I just want to show my viewers that this beautiful, right behind me, they can see how this laser show that works at Saryu Ghat. It's a mesmerizing sound and light show, a laser show that you will see at Ram Ki Paidi if you were to come to Ayodhya. And it speaks about the epic tales from Ramayana. When the laser show goes on, when the sound and light show goes on, it talks about the epic tales from Ramayana. And this is the beauty, that now when you come to Ayodhya, you get to learn about Sri Ram, and as we have it in our houses, when people speak about the Ramayana, when they're told tales from the Ramayana, but now you see them right here on the Saryu Ghat at Ram Ki Paidi. And I want to tell you that the way Ayodhya has transformed, I think a few people were talking about the fact that Ayodhya has changed. They're also talking about the Ayodhya model. They speak about the Ayodhya model, that is the model that speaks about development and that talks about employment. And I think I would really like to speak to the people who are here because they would tell you directly. Anamika ने इतनी सारी यहाँ पर स्टोरीज की हैं इसे लेकर, और वो जानती हैं. अनामिका, जब हम बता रहे हैं कि अयोध्या मॉडल की भी बात होने लगी है, वो अयोध्या मॉडल क्या है? जब आप विकास करते हैं, जब आप डेवलपमेंट करते हैं, तो रोजगार आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और उससे फिर लोगों में एक भरोसा आता है कि क्या यही राम राज्य है. और ऐसी बात सुचरिता होने भी लगी है. जैसे उज्जैन भी गई तो उज्जैन के लोग भी ये कह रहे हैं, जैसे मैंने अयोध्या देखा, वहाँ के लोग कह रहे हैं हमें ऐसा लगता है उज्जैन का विकास भी उसी तरीके से होना चाहिए जैसे अयोध्या का विकास हो रहा है. उज्जैन में विकास है, लेकिन अयोध्या जितनी सुंदर बन गई है ना, लोग इसे अब मॉडल, आपने जैसे कहा अयोध्या मॉडल, वो मॉडल मानने लगे हैं कि हमें उज्जैन वैसा ही चाहिए जैसी अयोध्या. क्योंकि हमने वो देखा है, we've seen the change that has happened in Ayodhya in the last few years because we've been covering Ayodhya, we've been here for so many years. आपने वो बदलाव देखा अयोध्या में? आप आते रहे हैं? जी, मैं यही अयोध्या से ही हूँ. आप अयोध्या से हैं, तो मुझे बताइए कि चेंज क्या रहा है यहाँ पर? चेंज ये रहा है, पहले यहाँ पे कोई आता नहीं था, लाइक सन्नाटा रहता था. जब से योगी जी आए, दीपोत्सव हुई है, तब से यहाँ इतनी भीड़, इतनी खुशी होती है सब देख के, हलचल सारे पहले यहाँ कोई फॉरेन नहीं आता. तो अब तो आपके पास यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है. जी, एकदम फॉरेनर्स वगैरह सब आते हैं. एकदम 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, बहुत डेवलपमेंट हुई है. अभी होटल्स बन रहे हैं, ये भी अपने आप में एक विकास का, डेवलपमेंट का ही एक चिन्ह है कि जिस तरह से यहाँ पर अब लोगों का आना शुरू हुआ है. लोग हमेशा से प्रभु श्री राम के लिए आते थे, लेकिन अब बाहर से भी, जैसे वो कह रही हैं, कि लोग आते हैं. सर, अयोध्या अभी तक वनवास पे थी. वनवास पे की राजनीतिक दलों की उपेक्षा, अपमान का शिकार थी. जब से इस वर्तमान सरकार ने इस अयोध्या को सजाया है, संवारा है, और अयोध्या चमक रही है, दमक रही है. विकास के साथ में विरासत की आस्था भी बढ़ रही है. ये चमत्कार इस सरकार के नेतृत्व में हुआ है सर, न भूतो न भविष्यो. आपको लगता है कि इस सरकार की वजह से हुआ? जी बिल्कुल, इसी सरकार की वजह से हुआ है. मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि वो कहिए. अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है. अच्छा, ये चीज जो बार बार लोग कहते हैं, क्योंकि विष्णु जी अभी चले गए, हमारे साथ खड़े हुए थे, मुझे 2 मिनट का लगा विष्णु जी खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो बात बार बार कही जाती है, इसको लेकर भी अभी अदालती मामले हैं, लेकिन यहाँ पर लोग, अनामिका, आपको लग रहा है कि बहुत से लोगों ने यहाँ काशी और मथुरा की बात की है जब आप अयोध्या आई? सुचरिता, शायद अभी मैं ये कहूंगी कि मैंने ये पहली बार सुना है. लोग अयोध्या के रंग में इतना रंगे हुए हैं, अभी वो अयोध्या की खूबसूरती से निकल ही नहीं पाए हैं कि इतना डेवलप हो गया कि वहाँ की बात करें. और अभी सच में ये मौका ऐसा कि इसे एंजॉय किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अयोध्या सच में बदली है. मैं यहाँ रही हूँ, बचपन में रही हूँ. मेरा जैसे बच्चों को नानी के घर का शौक होता है, मेरे नानी का घर यहाँ पर है, तो मैं यहाँ आती थी. मैं भी यही कहूंगी कि अयोध्या अब बदली है, पहले कुछ नहीं था. ये देखिए, ये मैं जरा जल्दी से पूछ लेती हूँ, आप लोग अयोध्या के हैं? जी. बदली है अयोध्या पिछले कुछ? बहुत बदल गई है. कैसे बदल गई? अरे यही साफ सफाई में देख लीजिए, यही आगे रहता था कि पूरा लैट्रिन से पूरा गंदगी आज ये है कि जमीन पे लेट. बदल गया है? यस मैडम, बदल गया है अयोध्या. मैं गुजरात से आया हुआ हूँ. अच्छा, आप टूरिस्ट हैं? टूरिस्ट नहीं है, हम मोदी जी के गाँव से हैं. अच्छा, अरे वाह. गुजरात में जूनागढ़ है, जूनागढ़ से हम आए हुए हैं. अब मोदी जी तो गुजरात में काम किए हैं, पर मोदी जी और योगी जी मिलकर अयोध्या को ऐसा बना दिया है. त्रेता युग की अयोध्या कैसी थी वो किसी को पता नहीं है, पर कलयुग की अयोध्या कोई ऐसा, जैसे देवलोक में हम सब खड़े हैं. आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में ये समाचार जा रहा है, मैसेज जा रहा है कि जब 22 जनवरी आएगी तब ये अयोध्या एक स्वर्ग जैसे बन जाएगी. और स्वर्ग जैसी अयोध्या में हम सबको एक आनंद की अनुभूति यहाँ मिल रही है. अब आप जैसे चैनल के लोग देश विदेश में बता रहे हैं, तो अयोध्या की नगरी में मैं एक थोड़ी सी जय घोष करूंगा. जो राम का नहीं वो हनुमान का नहीं,
जो राम का नहीं वो हनुमान का नहीं, पर जो हनुमान का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, पर जो राम का है वो हनुमान का है, वही हमारे काम का है। तो हमारे योगी जी और मोदी जी हमारे राम के हनुमान के हैं, तो अब तो वही हमारे सर्वस्व हैं। अच्छा, वही काम के हैं। हमने ये संदेश देने। आप भी यहीं से हैं? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से आए? हाँ जी। अयोध्या खास तौर से देखने आएंगे? हाँ, इधर एक पहले 6-7 महीने पहले भी मैं आया था अपनी फैमिली के साथ, तब में और अब में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। अच्छा, आप में से कितनों को लगता है अंतर है? जरा हाथ खड़ा करके बता दीजिए, मेरा कैमरा जरा कैप्चर कर पाए कि आप लोगों को लगता है अयोध्या बदल गई है? बदल गई है, ठीक है। हाँ, बदल गई। अच्छा, अयोध्या बदल गई है ये लगता है, ठीक है। मुझे बताइए। अच्छा, आप बोलना चाह रहे हैं अयोध्या बदल गई? अयोध्या स्वर्ग हो गया। अयोध्या बहुत हम लोग त्रेता युग तो नहीं देखे थे, पर ये राम युग हमारे नजर में आ रहा है कि त्रेता युग इससे लाख गुना अच्छा रहा होगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि त्रेता युग से तो हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जो हम देख रहे हैं अनामिका, वो ये कह रहे हैं कि इससे कहीं गुना अच्छा रहा होगा। ये खूबसूरत बदलती हुई तस्वीर है। मुझे ये बताइए कि जो पूरा रास्ता है अयोध्या जाते वक्त, वो भी कितना बदला हुआ है? हमने देखा वो जो सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं, जो दुकानें हैं, जिस तरह का बदलाव हमने देखा है। काशी विश्वनाथ की भी वो पूरी सड़क पर जो गौदुलिया से जाती है काशी विश्वनाथ तक, कुछ उसी तरह या जो कहूँ उससे और ज्यादा अलग। और ये तो कहना गलत नहीं होगा, यहाँ के लोग खुश हैं कि उनको रोजगार मिल रहा है। यहाँ के लोग अब ये कह रहे हैं कि हम छुट्टियां मनाने जब लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके फैमिली के लोग जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार विंटर वेकेशन या समर वेकेशन में अयोध्या का प्लान कर रहे हैं। विंटर्स निकल चुके हैं, समर वेकेशन अयोध्या आएंगे, क्योंकि हमने इतना सुन लिया अयोध्या के बारे में कि बहुत ज्यादा अयोध्या बदल गई है। हम तो देख ही रहे हैं और हम चाहेंगे कि बाहर से लोग आए और ये बताएं वहाँ जाकर के अयोध्या बदल गई है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जमीन बहुत महंगी हो रही है अयोध्या में, खरीद बिल्कुल बढ़ रहा है। जमीन भी 10 करोड़ जमीन लगातार महंगी होती जा रही है। और बिक रहा था आस्था अमिताभ बच्चन जी खरीदे हैं जमीन यहाँ पे। जो चीज यहाँ पे 5 लाख का मिला था, अभी 5 करोड़ से भी नहीं मिल रहा है। वो इसी वजह से, क्योंकि विकास हो रहा है तो लोग आना चाह रहे हैं, बसना चाह रहे हैं। काम की चीज सुनिए, काम की चीज। काम की बताइए आप। मेरा उम्र 50 वर्ष है और 50 वर्षों में मैंने पहली बार देखा है कि सरयू की धारा उस तरफ चली जाती थी। लेकिन ये पहली बार का चांस है कि सरयू धारा इस तट पे है। इधर घुमर के सरयू मैया आ गई हैं। बोलिए सरयू महारानी की जय। हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के खुशी के इस पावन उपलक्ष्य में सरयू मैया भी अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। हम लोगों को चलकर काफी दूर जाकर स्नान करना पड़ता था, लेकिन इस बार सरयू जी हम लोगों के पास में आ गई, तट से एकदम सट गई हैं। और ये हम लोग प्रभु श्री राम आ गए हैं तो सरयू तो आएंगी। अरे दुनिया आ रही है तो वो तो आएंगी ही, माँ है वो हम लोगों की। और ये सब रामायण में चौपाई है, अवधपुरी निज धाम कहिए, निकट सरयू श्री गंग हैं। अवधपुरी निज धाम कहिए, निकट सरयू श्री गंग हैं। तो रामायण की जो चौपाइयाँ हैं, एक एक मंत्र नहीं महामंत्र के जैसी हैं। पहले तो नहीं कह सकते थे, सुनिए, पहले तो नहीं कह सकते थे लोगों से, विश्व के लोगों से, लेकिन आज ये दिल खोल करके कह सकता हूँ कि अरे मन बैरागल राम बसना अवधपुरी में। अभी तक नहीं कह पा रहे थे, अब राम जी हमारे आ गए हैं तो अब दुनिया के लोगों से संदेश कह रहा हूँ कि मन बैरागल राम बसना अवधपुरी में। मन बैरागल राम बसना अवधपुरी में। बहुत खूबसूरत।